बढ़िया एक आईडीसीडब्ल्यू फंड के बारे में जानना चाहते हैं हमारे व्यूवर। देखिए धीरे धीरे हम इस चैनल के ऊपर और भी अलग अलग कैटेगरी को कवर करेंगे और करना जरूरी भी है, क्योंकि ठीक है एक्यूमुलेशन फेज में, ग्रोथ के फेज में तो हमारे पास सिर्फ इक्विटी ही होना चाहिए। और इक्विटी मतलब एक्यूमुलेशन के फेज में जितना वॉलेटाइल फंड होगा हमारे पास उतना ज्यादा बेहतर होगा, उतना बेहतर कॉर्पस हम क्रिएट कर पाएंगे। ये कॉमन सेंस वाली चीज है। हाँ, रिटायरमेंट के फेज में जब हमारा रिटायरमेंट का फेज आता है वहां पे आईडीसीडब्ल्यू स्कीम एक बहुत स्मार्ट चॉइस हो जाती है। और रिटायरमेंट से मान लो अगर 5 साल पहले से प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे पैसा को एक अच्छे आईडीसीडब्ल्यू स्कीम में मूव कर देते हैं तो टैक्स फ्री काफी ज्यादा पैसा जनरेट कर सकते हैं। अब काफी सारी स्कीम्स हैं। देखो जब हम आईडीसीडब्ल्यू की बात करते हैं तो अच्छी आईडीसीडब्ल्यू स्कीम जो कि मंथली इनकम पे आउट करे वो हमें या तो हाइब्रिड फंड्स की कैटेगरी में या तो डेट फंड्स की कैटेगरी में मिलेगी। तो काफी सारे लोग वैसे भी रिटायरमेंट के टाइम पे इक्विटी से मूव करते हैं, जैसे जैसे रिटायरमेंट नजदीक आती है इक्विटी से डेट की तरफ, हाइब्रिड की तरफ मूव करते हैं। तो अभी तक जितने भी मैंने आईडीसीडब्ल्यू स्कीम्स देखे हैं, देखो अभी ये किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशन पर्पस के लिए, एनालिसिस पर्पस के लिए ये वीडियो है। आप भी इसको एनालिसिस पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए यूज करें। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, कुछ रिकमेंड मैं नहीं कर रहा। तो काफी सारे और भी आईडीसीडब्ल्यू स्कीम है, अच्छे अच्छे हैं, लेकिन मुझे उनके बारे में फ्यूचर में बात करेंगे। अभी तक जो जितना मैंने रिसर्च किया है, देखा है इन स्कीम्स को, जो सबसे बेहतर स्कीम ग्रोथ, स्टेबिलिटी, ग्रोथ और मंथली कैश फ्लो तीनों प्रोवाइड करता है, वो निकल के आता है एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड आईडीसीडब्ल्यू। अब आईडीसीडब्ल्यू इसका इंटरिम ऑप्शन में ही आता है, लेकिन ये मंथली पे आउट प्रोवाइड करते हैं। जो होल्डिंग है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड की काफी अच्छी है, मतलब ऑलमोस्ट 20% के आसपास डेट में इन्वेस्टमेंट रखते हैं। 20% प्लस ही डेट में हमेशा रहता है, 60% प्लस इक्विटी में रहता है, थोड़ा बहुत ना के बराबर रियल एस्टेट में रहता है, कैश में अच्छा खासा पैसा रहता है, मतलब आर्बिट्राज पोजीशन रहते हैं। इसके अलावा अगर डेट की बात करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है इनकी वो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल हो जाती है, और साथ में लार्ज कैप होल्डिंग, लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा रखते हैं और लार्ज कैप में भी ग्रोथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेट की अगर रेटिंग्स वगैरह भी देखते हैं, जो इनकी डेट होल्डिंग है वो भी AAA में, एसओबी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, इन सब में रहती है। तो जो डेट होल्डिंग इनकी रहती है वो भी अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाली रहती है, तो अच्छा रहता है। इक्विटी की होल्डिंग्स भी अच्छी है, डेट की होल्डिंग्स भी अच्छी है, तो होल्डिंग वाइज बहुत बढ़िया है फंड। इसके अलावा मंथली कैश फ्लो की, रिटर्न्स की पहले बात कर लेते हैं। देखिए इस फंड के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, पास्ट में जो रिटर्न मिले हैं लंबे समय में, ऑलमोस्ट 14 से 15% के रिटर्न लंबे समय में मिले हैं इस फंड्स के अंदर में। और पिछले 5 साल में तो 20% से भी ऊपर रिटर्न मिला है, तो वो तो लगभग सब फंड में मिल गया है। पिछले 3 साल में भी लगभग 20% का रिटर्न मिला है, तो ये तो हर फंड में मिल गया है अभी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक हाइब्रिड कैटेगरी का और खासकर बैलेंस एडवांटेज फंड, मतलब डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी का फंड होके ऐसा रिटर्न दे रहा है, तो ये लोग इक्विटी के साथ अच्छा खेल रहे हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, इस फंड के पास पावर क्या है, क्योंकि ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी का फंड है, ये फंड 0 to 100% इक्विटी के अंदर जा सकता है और 0 to 100% डेट के अंदर भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन। तो जैसा मार्केट का सिचुएशन है, पावर है फंड मैनेजर के पास, चाहे तो पूरा इक्विटी में इन्वेस्ट कर दे, चाहे तो पूरा डेट के अंदर इन्वेस्ट कर दे। इस कारण से जब बहुत ही डेडली सिचुएशन आता है उस टाइम पे ये फंड अपने आप को संभाल लेता है। जैसे कि कैश फ्लो की ही अगर बात करते हैं, देखो तो जो आईडीसीडब्ल्यू स्कीम्स होती हैं, अगर मार्केट सिचुएशन बहुत खराब होती है, बहुत खराब कहने का मतलब क्या, जब कोविड जैसा क्रैश आता है तो 2-3 में जो मंथली भी कैश फ्लो प्रोवाइड करती है वो भी 2-3 महीने के लिए अपना कैश फ्लो कम कर देती है, स्टॉप कर देती है, मतलब फिर 2-3 महीने बाद उसको नॉर्मल कर देती है। एक मुझे यही स्कीम बैलेंस एडवांटेज एचडीएफसी का मिला है, जिसने कोविड के टाइम पे भी अपना कैश फ्लो बंद नहीं किया था, कम जरूर कर दिया था, क्योंकि एनएवी की प्राइस गिरी थी बहुत तेजी से। कोविड का टाइम था, एनएवी की प्राइस तेजी से गिरी थी और इक्विटी में एलोकेशन रहता ही है, तो इस कारण से इन्होंने परसेंटेज में जो कैश फ्लो देना था डिविडेंड, उसको इसने कम कर दिया, लेकिन स्टॉप नहीं किया देना।
और फिर जैसे जैसे मार्केट रिकवर हुई इसने अपना डिविडेंड देना बढ़ा दिया। तो ये है 2025 पूरा, 24 पूरा, 23 पूरा, 20, 22, 21, हर साल हर महीने कंटिन्यूअसली डिविडेंड पे आउट करते आ रहा है। तो इस कारण से जो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है वो काफी एक भरोसेमंद फंड हो जाता है मंथली इन्वेस्टमेंट को लेकर। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि जो भी आईडीसीडब्ल्यू स्कीम है या ये फंड है या और भी फंड्स के बारे में आगे हम फ्यूचर में बात करेंगे, ये सब भविष्य के लिए तब बढ़िया है जब हम अपनी रिटायरमेंट फेज या अब हमें म्यूचुअल फंड से इनकम लेना है उस फेज में आ चुके हैं, अदर इनकम हमारी बंद हो चुकी है। ग्रोथ के फेज में, एक्युमुलेशन के फेज में इनके अंदर घुसना अच्छी चीज नहीं है। अगर 10 साल 15 साल के लिए अभी टाइम है, एक्युमुलेट करना है पैसे को, तो वहां पे स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप ये सब फंड्स ज्यादा सुटेबल हो जाते हैं। एक्युमुलेशन के फेज के लिए वॉलेटाइल फंड होंगे, एक्युमुलेट होगी यूनिट्स, अच्छा उसमें प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। जब रिटायरमेंट के करीब आ चुके हैं, अब 4-5 साल में रिटायर होना है, उसके बाद कोई इनकम रहेगी नहीं, तो फिर आईडीसीडब्ल्यू अच्छे स्कीम्स ढूंढ के इन्वेस्ट करना डेफिनेटली अच्छा चॉइस हो जाता है। अब इस फंड के साथ क्या एक प्लस पॉइंट एचडीएफसी के साथ है कि 6% के आसपास, लगभग 6% का इसका ईयरली पे आउट होता है। 5 to 6% महीने का 0.5 से 0.6%, मतलब हर 10,000 रुपए पे 55 रुपए के आसपास, 50 से 60 के बीच में हर 10,000 पे देता है। मतलब 1 लाख पे 500 रुपए, 10 लाख पे 5,000 रुपए और 1 करोड़ रुपए पे लगभग 50,000 से 60,000 रुपए महीना ये फंड प्रोवाइड करता है। और ये जो डेटा है 5 to 6% का, ये 10 साल में भी इसका जो डिविडेंड डील है 5-6% का है, 5 साल में भी 5-6% का है, 8 साल में भी, 7 साल 8 साल में भी 5-6% का है, 3 साल में भी उतना ही है और 1 साल में भी उतना ही है। तो कंटिन्यूअसली हर टाइम पीरियड में इसका जो डिविडेंड यील्ड है जो वो स्टेबल है, प्लस इसकी जो ग्रोथ है, ये डिविडेंड प्रोवाइड करने के बाद जो ग्रोथ है वो भी डबल डिजिट में है। मतलब 10% से ऊपर का ही ग्रोथ पिछले 10 साल, पिछले 2 साल में, पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल, हर टाइम पीरियड में डबल डिजिट में ग्रोथ है डिविडेंड प्रोवाइड करने के बावजूद में। पिछले 1 साल में अब मार्केट ही बिल्कुल नहीं चला है, फिर भी फंड स्टेबल है, बहुत ज्यादा निगेटिव में नहीं घुसा हुआ है और ईयरली डिविडेंड भी अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। फ्यूचर में हम और भी फंड्स के बारे में इस कैटेगरी की आईडीसीडब्ल्यू के लिए प्रॉपर बात करेंगे। अब मैं क्या समझता हूं कि अगर इस तरीके की कोई स्कीम मिल जाए जो ग्रोथ भी देती रहे और साथ में कैश फ्लो भी जनरेट होता रहे, तो वो ज्यादा बेहतर है। प्रॉपर डेट के अंदर इनकम के लिए मैं नहीं, इसलिए अब डेट सही है कब, जब हमें अपना इमरजेंसी फंड पार्क करना है या 3 साल के अंदर अंदर का कोई पैसा पार्क करना है, तो डेट बहुत सही है और डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन कैश फ्लो के लिए इसलिए मैं नहीं करना चाहता कि जो भी आईडीसीडब्ल्यू स्कीम्स डेट कैटेगरी में है वो जितना कमाते हैं उतना दे देते हैं, 7 से 8% वो कमाएंगे और 7 से 8% अपना दे देते हैं, तो कॉर्पस की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो फिर हम कैसे इन्फ्लेशन को, मतलब एक ही इनकम आज भी और 10 साल बाद भी सेम इनकम होगा तो हम बीट नहीं कर पाएंगे इन्फ्लेशन को, खर्चा नहीं चल पाएगा। लेकिन जैसे ये फंड हुआ एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड, तो आज जो हमारी इनकम है, हमारी इनकम हर 6 से 7 साल में दोगुनी हो जाएगी। ऑलमोस्ट 7 साल में हमारी इनकम दोगुनी होगी। आज हमने स्टार्ट किया इनकम लेना, मान लो 10 लाख रुपए के साथ और 5,000 महीना, 7 साल बाद वो कॉर्पस बढ़ के 20 लाख रुपए हो जाएगा और हमें 10,000 महीना आते रहेगा। मतलब ऑलमोस्ट 10% से हमारा इनकम इंक्रीज कर रहा है ये फंड, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड हर साल 10% से इनकम इंक्रीज कर रहा है। तो 5,000 का 5500 अगले साल, फिर उसका 10%, फिर उसका 10%, ऐसे ऐसे करके लगभग एवरेजली 10% सालाना और एवरेजली 7-7.5 साल पहुंचते पहुंचते इनकम दोगुना कर दिया है इसने। पास्ट का जो इसका लंबे समय का डेटा है, फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन पास्ट का ये इसका डेटा रहा है।